राज्य हमारा, राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा। इसी नारे के साथ कई आंदोलनकारी पिछले कुछ महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कई ऐसा मुद्दा है जो गरमाया हुआ है, चाहे हम बात कर ले 1932 खतियान की या स्थानीय नीति, नियोजन नीति या फिर रोजगार की। कई ऐसा मुद्दा है जो झारखंड में गरमाया हुआ है और इसको लेकर कई आंदोलनकारी पिछले कुछ महीनों पहले ही पद यात्रा करके राजधानी रांची पहुंचे थे और पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कई मंत्री उनसे मुलाकात किए थे, कई विधायक उनसे मुलाकात किए थे और आश्वासन भी दिए थे कि उन लोगों का जो मुद्दा है वो सदन में जरूर उठेगा, चाहे उन लोगों का जो मुद्दा है वो जायज है। और ये बात वो लोग कहकर सारे आंदोलनकारी को गए थे, जिसके बाद आंदोलनकारी काफी खुश थे। हमारे साथ अभी सुमित कुमार महतो जी है, ये भी पिछले कुछ महीनों से आंदोलन कर रहे 1932 खतियान की मांग को लेकर सड़क से सदन तक आवाज को ये बुलंद किए थे। जिस तरीके से आप लोग 1932 खतियान को लेकर आवाज बुलंद किए थे, अभी तक आप लोगों की जो मांग है वो पूरी नहीं हुई है। क्या लगता है कि सरकार की क्या मंशा हो सकती है? सरकार की मंशा साफ है। ये लोग जितने भी राजनीतिक दल हैं, आज तक हम सभी झारखंडी चूंकि भोले भाले लोग हैं, जंगल झाड़ में रहने वाले लोग हैं, कोई भी थोड़ा सा हमको आश्वासन दे देता है तो हम उसी का होके रह जाते हैं। ये ऐसा हमारा नियति है। चाहे ये बिहार से आए हुए लोग हो या फिर यूपी से आए हुए लोग हो, पहले हमारे घर में आते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, भाई दादा करके बहुत रिश्तेदारी बढ़िया से निभाते हैं। हम लोग भावना में बह के उन्हें जमीन देते हैं, अपना सब कुछ सर्वत्र निछावर कर देते हैं। तो कहने का मतलब झारखंडी भावनात्मक रूप से जो कह दिया कि तुमरे है ना, तो हम लोग उसी का हो जाते हैं। अभी हेमंत सोरेन सरकार ने हम सभी झारखंडियों को कहा था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे आपको 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति देंगे, नियोजन नीति देंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज 2.5 साल हो गए और खतियान की बात 2.5 साल बाद हुई, वो भी कब? जब लोग सड़कों पे आए। तो ये आंदोलन शुरू हुआ है जनवरी से। एक लाइन मैं कहना चाहूँगा, जनवरी में जन्म करम, फरवरी में फल फूल, मार्च में होली, अप्रैल में अप्रैल फूल, मई जून हाय राम, जुलाई में जुताई कोड़ाई, अगस्त में आज़ादी, सितंबर में करम फल, अक्टूबर में जय माता दी, नवंबर में ताश नाश और दिसंबर में दाह संस्कार। ये झूठ बोलने वाली सरकार दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू नहीं हो सकती है, अगर लागू होगी तो अदालत उसे खारिज कर देगी। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने एक और भी बयान दिया कि जन भावनाओं को कदर करते हुए स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाई जाएगी। तो ये अंतर क्यों? एक दिन के बाद ही ऐसा अंतर क्यों? ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे विधानसभा में, नीति बनाने के लिए तो गए नहीं थे। ये लोग क्रिकेट का मैच खेलने गए हुए थे और हेमंत जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि अभी मैं बैट्समैन हूं, आप बॉलिंग करो, किस बॉल में मैं छक्का मारूंगा, किस बॉल में मैं चौका मारूंगा, किस बॉल में मैं दौड़ के रन लूंगा, ये मैं तय करूंगा। तो बहुत ही दुर्भाग्य है। और ऐसा 32 दिखा के, 32 हम लोग का मांग क्या है? 32 हमारे दांत भी हैं और मेरे ख्याल से झारखंड में 32 जाति कि लोग झारखंडी हैं मूल रूप से। 32 ईस्वी सन में जो ये सर्वे हुआ था वो बात नहीं है, यहाँ 32 जातियों की बात है और उनका निवाला जो छीना जा रहा है, मुंह में जो 32 दांत है उनका निवाला छीना जा रहा है, उसका बात हम करते हैं। हम कोई सर्वे इसका नहीं बोल रहे हैं। आधार 1932 आधार मान के हम लोग चल रहे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और भगवान का ऊपर वाला का कहना है, मेरा आधार का नंबर भी लास्ट का 4 डिजिट 1932 है। आप देखना चाहिएगा तो मैं दिखा सकता हूं। जिस तरीके से राज्य की सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1932 खतियान लागू होगा, या फिर चुनावी वादे का अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे तो 1932 खतियान लागू होगा। 2.5 साल होने को है, लेकिन अभी तक 1932 खतियान को लेकर चर्चा नहीं हो रहा है। जब तक आप लोग आंदोलन नहीं कर रहे थे 1932 खतियान को लेकर एक भी कहीं भी चर्चा नहीं हो रहा था। जब आप लोग आवाज उठाए तो 1932 खतियान सदन तक पहुंची, जहां मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया। 22 साल हो गए हैं झारखंड अलग हुए बिहार से, लेकिन फिर भी अभी इस मुद्दा को क्यों उठाया गया? 21 साल बीत गया, 21 साल में क्यों नहीं? मुद्दा इसलिए उठा, अभी तक जो भाषा अतिक्रमण, कहने का मतलब है हमारा जो बोलचाल का भाषा है
उसमें आप बैकडोर से नीति निर्धारण करके जो बोली है, बिहार में जो बोली है, भोजपुरी, मगही, अंगिका, ऐसे भाषाओं को जो वहां जहां का मूल भाषा है वहां उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है, उसको बैकडोर से घुसाने का काम कीजिएगा। चूंकि 21 साल उस समय जब 20 साल 2000 में झारखंड अलग हुआ था, झारखंड की जनता केवल झारखंड नाम से ही खुश थी। उसको पता नहीं था कि झारखंड बनने के बाद होता क्या है, होना क्या चाहिए। लेकिन आज का युवा, जयराम जैसा युवा, आज पढ़ लिख गए हैं, संविधान को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे सैकड़ों युवा हैं। हम तो खैर मजदूर हैं, हम अपना मजदूरी का पैसा लेते हैं, लेकिन आज हमारे युवा साथी जो पढ़ लिख रहे हैं वो लोग अब संविधान को समझ रहे हैं, बेरोजगारी को समझ रहे हैं, सब कुछ को समझ रहे हैं। जैसे ही भाषा का अतिक्रमण चालू हुआ धनबाद बोकारो में, चूंकि वहां के लोग वास्तव में बहुत जागरूक हैं, वो लोग एक उलगुलान शुरू किया कि हमारा जिला में ये बाहरी भाषा नहीं चलेगा। और लेकिन देख लीजिए सरकार का नियत देख लीजिए, वहां से 2 जिलों से हटा दिया गया, लेकिन पूरे जिलों में लगा दिया गया। ये लोग का तैयारी कैसा था कि वहां ही कराएंगे, विरोध कराएंगे और धीरे से इधर कर देंगे। कहने का मतलब है बाहरी लोगों को यहाँ पर संरक्षण सरकार, मतलब आप लोग शुरुआत से ये बोल रहे थे कि झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता, तो उसको लेकर आप लोग आंदोलन भी कर रहे थे। 2 जिला से हटा भी दिया गया था, धनबाद और बोकारो से। अब आगे आप लोगों को क्या कुछ करना है, क्योंकि 1932 खतियान को भी लेकर आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, जमीन को भी लेकर लड़ाई कर रहे हैं। जमीन का आप लोगों ने बात किया कि शुरुआत से आप लोग जमीन को लेकर लड़ रहे हैं। CNT एक्ट लागू किया गया था भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद, यानी कि 1908 के बाद CNT एक्ट लागू किया गया था। लेकिन अभी भी कई आदिवासी मूलवासी सड़क पर आंदोलन करे कि उन लोगों का जमीन लूटा जा रहा है। किस उद्देश्य से पहले ये CNT एक्ट लागू किया गया था? ये तो भगवान बिरसा मुंडा जी का देन था। उद्देश्य एक ही था। अंग्रेज जब हम झारखंड के लोगों को समझ गए कि ये लोग भोले भाले हैं, ये लोग मासूम हैं, ये लोग किसी का भी बहकावे में आ सकते हैं, इनके लिए एक कानून की जरूरत है, तभी एक नौ उलगुलान हुआ बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में। और उसी समय CNT का निर्माण हुआ 1908 में। लेकिन आज दुर्भाग्य है, आज हम लोग विकास विरोधी नहीं है। आज रांची में भी रिंग रोड बन रहा है। रिंग रोड में हम रैयतों का जमीन जा रहा है। मेरा भी खुद का 22 डिसमिल जमीन गया है। हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारा खतियान का जमीन घट रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हम लोग में भी बंटवारा हो रहा है। अगर मान लीजिए इसी में हमारा जमीन को सरकार अधिग्रहित कर ले रही है, बदले में मुआवजा दे रही है, हो सकता है पैसा ले में भी हम लोग में आपस में लड़ाई हो रहा है। जो बड़ा है, जो समझदार है, वो बोलता है हम ज्यादा रखेंगे, दौड़े थे, कोर्ट गए थे, ये किए थे, तो हमको ज्यादा चाहिए। और जो बुड़बक है उसको कौड़ियों नहीं मिल रहा है, जो तेज तरार है उसको वो पूरा ले रहा है, पूरा खानदान का ले रहा है अकेले, और बाकी लोगों को पता भी नहीं चल रहा है, नोटिस भी नहीं पता चल रहा है। ऐसा हो रहा है। तो मेरा सरकार से एक मांग होगा, यदि आप मेरा खेती योग्य जमीन विकास कार्य में, चाहे रिंग रोड हो, चाहे किसी प्रकार का उद्योग लगाने में ले रहे हैं, तो हम रैयतों को मुआवजा के साथ साथ, जो सरकारी तय मुआवजा है उसके साथ साथ जितना डिसमिल, अगर मेरा 22 डिसमिल जमीन गया है तो हमको 22 डिसमिल सरकारी जमीन हमें अलाउड किया जाए, ताकि हमारा जो गृहस्थ जीवन है वो आगे भी चलता रहे, ताकि हम बाद में भूमिहीन नहीं हो। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि जो लोग बाहर से आके अतिक्रमण करके राजधानी में हो चाहे बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, उनके लिए सरकार कहती है कि 3-3 डिसमिल उन लोग को हम जमीन अलाउड करेंगे आवास बनाने के लिए। बाहर है झारखंड, जमीन हमारा जा रहा है, बांट कर रहे हो बाहरियों को। सुमित जी, शुरुआत से या बहुत अलग अंदाज में 1932 खतियान की मांग कर रहे हैं, यानी कि आप गीत गा के लोगों को अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें। वो गीत हम लोगों को सुना दीजिए, दर्शकों को थोड़ा सुना दीजिए कि आपने जो गीत गाया शुरुआत से 1932 खतियान को लेकर या फिर झारखंड को लेकर, वो थोड़ा सा सुना दीजिए हमें। ये गीत नहीं है, सबसे बड़ा बात तो ये गीत नहीं है, ये मेरा मन का भाव है, मेरे आत्मा का पुकार है। मैं कोई गायक नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं हूँ। हमने सोचा कि इस आंदोलन को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इस उद्देश्य से मेरे मन में एक विचार आया और गाना मैं सोच के नहीं लिखा, 2 मिनट में ये गाना तैयार हो गया है। काहे कि जन जन तक आपकी आवाज पहुंचे, इसलिए आपने
इस तरीके से आंदोलन पहुंचे, मेरी आवाज हाँ, नहीं, ये आंदोलन पहुंचे, जन जन तक आपकी ये आंदोलन पहुंचे, जो आप लोग आंदोलन कई महीनों से कर रहे हैं। थोड़ा सा आप सुना दीजिएगा। जगा जगा माय बहिन, जगा जगा माय बहिन, जागू जवान है भाई मजदूर किसान, झारखंड के दादा झारखंड किसान है के 32 के खतियान करू नौल गुलान, करू नौल गुलान। बीर बिरसा सिधु कानू, बीर बिरसा सिधु कानू देल अपन जान ए भाई, देल बलिदान। निर्मल कर दादा निर्मल कर नाम देखू होवे ना बदनाम, करू नौल गुलान, करू नौल गुलान। जगा जगा माय बहिन, जगा जगा माय बहिन, जागू जवान ए भाई मजदूर किसान, झारखंड किसान है के 32 के खतियान, करू नौल गुलान, करू नौल गुलान। माय माटी बचल रहे, माय माटी बचल रहे, ई कर राखू ध्यान ए भाई, ई कर राखू ध्यान। चौकीदारी दादा चौकीदारी सबे करू बची पहचान, करू नौल गुलान, करू नौल गुलान। जगा जगा माय बहिन, जगा जगा माय बहिन, जागू जवान ए भाई मजदूर किसान, झारखंड किसान है के 32 के खतियान, करू नौल गुलान, करू नौल गुलान। सच कहूं तो मेरी माँ करीब 80-85 वर्ष के बीच की है, कितना है हमको भी एग्जैक्ट पता नहीं है, क्योंकि पहले के लोग ना पढ़े लिखे थे ना कोई बायोडाटा है। पूर्ण रूप से बेड में पड़ी हुई है। जब विकास और तीरथ राजभवन आए थे, मेरी माँ रिम्स में एडमिट थी, लकवाग्रस्त है, चल भी नहीं पाती है। मैं रिम्स से भाग के साइकिल रैली के माध्यम से, जब रामगढ़ से साइकिल रैली चली थी, उन साथियों के साथ मिलके हमने अलबर्टे का उस दिन अपना भोजपुरी मघी संयोजक मंडली का ये 6 मार्च था शायद, और उस दिन झारखंड बंद का आह्वान किया था। और उस दिन हम लोग साइकिल रैली के माध्यम से अलबर्टे का चौक पहुंचे थे और खूब उलगुलान किए थे हम लोग। आज भी वो दिन है। मैं बाकी सभी चूंकि मेरी माँ अभी तक है, मैं उसका पूर्ण रूप से देखभाल करता हूँ। नवरात्रि में लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, हमने अपनी माँ की सेवा की है नवरात्रि में रह के। मेरी वाइफ, मैं खुद एक राम दरबार मंदिर बनाया हूँ छोटा सा, उसमें माता रानी भी विराजमान है। मेरी वाइफ उसमें पूजा अर्चना कर रही थी और मैं माँ का सेवा दिन रात अभी भी करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, 1932 आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब आप लोग क्या आंदोलन का कोई रूपरेखा बदलिएगा, किसी तरीके से आप लोग चलाइएगा? देखिए, जगह जगह आंदोलन होगा, सभाएं होंगी, और राजधानी में विशेष तौर पे अभी तक जैसा आंदोलन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। हमने पिछले 19 अप्रैल को टाटी सिलवे में खतियानी महाजुटान का कार्यक्रम तय किया था। जयराम महतो जी को भी आना था उसमें, लेकिन इसी बीच में सरकार ने पंचायत का घोषणा कर दिया, 144 लागू कर दिया। तो हम लोग एसडीओ कार्यालय तक गए परमिशन लेने के लिए, लेकिन परमिशन देने वाले लोग भी वही लोग हैं, क्योंकि हमारा कोई भी आदमी आज ना एसडीओ है ना डीसी है। लॉ एंड ऑर्डर में हम लोग का आदमी, खतियानी आदमी कोई नहीं है, ना जजमेंट हाई कोर्ट में कोई नहीं है, तो हमारा सुनता कौन है? हम सोच लीजिए कि एसडीओ कार्यालय में जो आवेदन दिए उसका जवाब तक अभी तक हमको नहीं मिला है। अच्छा, अब आप लोगों को आगे क्या करना है? आगे हम 19 जून को टाटी सिलवे में खतियानी महाजुटान करने जा रहे हैं। 19 जून को जयराम दी बोल रहे थे कि गर्मी, तो गर्मी में हम पहले ही बोले थे, कहानी सुनाए थे, मई जून हाय राम, जुलाई में जुताई कोड़ाई, अगस्त में आजादी। तो मेरा एक भाव है, हम उसी भाव से 19 जून को टाटी सिलवे में पुनः
खतियानी महाजुटान का तैयारी कर रहे हैं। और जुटान नहीं, अब तो हम लोग घर घर जाके कर रहे हैं। शादी में आप देख रहे होंगे, शादी में जो निमंत्रण कार्ड बट रहा है उसमें लिखा जा रहा है हमारी आन बान और शान 32 की खतियान। आप गाड़ी के पीछे में, नंबर प्लेट के पीछे में आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये जन आंदोलन बन चुका है। जनता तय कर चुकी है कि ये जितने सत्ताधारी जो पहले थे वर्तमान में हैं सभी जाने वाले हैं और नए खतियानधारी आने वाले हैं। इन्होंने बहुत खूब कहा है और किसी ने बहुत खूब कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। किसी ने ये खूब कहा है। और जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि आंदोलन चलता रहेगा और 1932 खतियान की बात कर ले, भाषा की बात कर ले, नियोजन नीति, स्थानीय नीति की भी बात कर ले, कई ऐसा मुद्दा है जो झारखंड में वर्तमान में चर्चे में है और कई आंदोलनकारी इसको नया रूप भी दे रहे हैं। कई आंदोलनकारी विधानसभा का घेराव भी किए थे जब विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू हुई थी तब, और उसके बाद भी सीएनटी एक्ट को भी लेकर कई आदिवासी मूलवासी संगठन विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे। झारखंड 2000 में अलग हुआ था, कई उद्देश्य के साथ अलग हुआ था। जिस तरीके से झारखंड राज्य जल, जंगल, जमीन से विख्यात है, उसी तरीके से इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से जमीन लूटी जा रही है झारखंड में, कई लोग ऐसे हैं जो 1932 खतियान की भी मांग कर रहे। भाषा विवाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों का कहना है कि बाहरी भाषा झारखंड में नहीं चल। तो अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या फैसला लेती है और इन लोगों की जो मांग है उसे कब तक पूरा करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप।